हाँ जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम जीपी त्रिपाठी है। त्रिपाठी और जी, क्या लग रहा है जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि आम जनता का बजट बिगड़ चुका है। हम्म, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस अब ये भूल जाए। कांग्रेस के लिए मेरा एक सजेशन है कि अब ये देश लहसुन प्याज और टमाटर के रेट पे चुनाव नहीं लड़ता। यहाँ देश के मतदाता इनसे बहुत ऊपर उठ करके देश के विकास और देश की सुरक्षा के आधार पे चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में पार्टियों को अपना समर्थन देते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर देश की जनता लहसुन प्याज टमाटर के भाव पर 2014 में मतदान किया होता तो 10 साल के अंदर अभी तक कम से कम 500 से 1000 जगहों पर बम विस्फोट हो चुके होते। लेकिन 10 साल हो गया आदरणीय मोदी जी की सरकार में। देश की सुरक्षा इतनी अच्छी है कि देश के सभी नागरिक देश में कहीं भी जाते हैं और उनको एक सुरक्षा का भाव है। पहले क्या होता था, प्रचार होता था कि इसमें हाथ मत लगाओ, बम हो सकता था। रेलवे स्टेशन पे जाओ, कनॉट प्लेस में जाओ, कहीं भी जाओ। तो अब देश की जनता लहसुन प्याज टमाटर के भाव पे वोट नहीं देती है। लेकिन ठीक है, राहुल गांधी इंटरटेनमेंट करें, वो उनका विचार है, उनकी पार्टी है, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। राहुल गांधी की पार्टी है और वो एंटरटेनमेंट करे, आपको एंटरटेनमेंट लग रहा है। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है कि विकास काल 2014 70 रुपए किलो लहसुन था, 2024 विनाश काल और लहसुन का भाव 400 रुपए किलो हो चुका है। क्या ऐसा नहीं मानते हैं कि आम जनता इस महंगाई में पिस रही है, मारी जा रही है? आज मान लीजिए कि लहसुन का भाव जो राहुल गांधी बोल रहे हैं 400 रुपये किलो हो, और अगर वोटिंग से एक हफ्ता पहले लहसुन का भाव 40 रुपया किलो हो जाए, तो क्या राहुल गांधी बोलेंगे कि आप भाजपा को वोट दो? ये मुद्दे ऐसे होते हैं, ये तत्कालिक विषय होता है। कहीं पे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ में सप्लाई में मान लीजिए अभाव आ गया, रेट बढ़ गया। आप बाज़ार में जाते हैं, कोई भी फल का जो है दाम, कभी कभी नवरात्रि आ जाता है तो केला 100 रुपया दर्जन, 80 रुपया दर्जन बिकता है। नवरात्रि खत्म हो गया, वही केला 40 रुपया दर्जन। इन मुद्दों पे अब देश की व्यवस्था और देश का राजनीतिक सोच नहीं चलता है सर। आज के समय में लोगों को क्या चाहिए? सबसे पहला चाहिए कि देश की सुरक्षा, और अगर देश सुरक्षित नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपका व्यवसाय सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए अब देश की आम जनता देश की सुरक्षा के आधार पर अपना मत देती है, और जो निरंतर उसी का जो है आप देखे रहे हैं, हर विधानसभा में यही हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि क्या हमको आप बताइए कि जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्या सब लोगों को रोज़गार मिल गया है? क्या वहाँ कोई बेरोजगार नहीं है? वहाँ पे कोई महंगाई नहीं है? ये एक बड़ी पार्टी होने के नाते, इतनी बड़ी पार्टी, इस तरह के मुद्दों पे मुझे नहीं लगता है कि जनता का ध्यान उनको खींचना चाहिए। और ये बहुत जहां को टिकट देने की बात चल रही है और राहुल गांधी पैरवी कर रहे हैं, क्या ये आपको सही लगता है? जिनके जो दंगे के आरोपी हैं उनको टिकट दिया जा रहा है? दंगे के आरोपी ही तो हैं, दोषी थोड़ी हैं। अच्छा। जेल काट के एक मुख्यमंत्री जेल काट के फिर दोबारा से मुख्यमंत्री बन जाता है। गए हैं ना झारखंड वाले। इनका कहना है कि आरोपी हैं, दोषी नहीं है। और आरोपी है तो उनको उनके मौलिक अधिकार है, उनको ना चुनाव आयोग रोकता है ना कोई रोकता है। देखो, राजनीति में बात की जाती है स्वच्छता की, शुचिता की, परंतु दुर्भाग्य है इस भारत का कि संविधान की और मौलिक अधिकारों की आड़ ले ले करके इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का भी अपमान किया जाता है। मानव जो हमारे शुचिता का या ईमानदारी का जो मुखौटा पहन रखा है इन्होंने, और संविधान की दुहाई देने वालों का, इनका भी मुखौटा जो है का उतर चुका है। जनता समझ चुकी है कि संविधान की दुहाई देने वाले यही संविधान के सबसे बड़े अपराधी हैं। कांग्रेस हो या और भी ये जो दे रहे हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि केजरीवाल जी ने एक बात कही थी कि यदि मुझ पर जैसे ही भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाएगा, मैं तुरंत ही इस्तीफा दे दूंगा और फिर दोबारा कर मैं आऊँगा मैदान में। परंतु वो उस बात से बिल्कुल भी उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उन्होंने कहा मैं राजनीति में शुचिता लाऊंगा, ईमानदारी लाऊंगा, सर्वश्रेष्ठता लाऊंगा। परंतु उन्होंने इसके खिलाफ ही काम किया, ईमानदारी के खिलाफ काम किया, राजनीति की शुचिता के खिलाफ काम किया उन्होंने। और जितने भी अराजकतावादी पॉइंट हैं या तत्व हैं, उनके जो है का फेवर में ही काम किया। अच्छा, अब बात करते हैं 70 रुपए किलो विनाश काल 2024 लहसुन 400 रुपए किलो। महंगाई की मार से आम जनता का बजट बिगड़ चुका है। महंगाई की बात करने वाले कांग्रेसियों, जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय 35 रुपया पेट्रोल डीजल छोड़ के गए थे,
तुम्हारे समय में 76 रुपये पे पहुँच गया और तुम कहते हो कि जो है का कोई महंगाई नहीं बढ़ी थी। और जहाँ तक किसानों को तुम्हारे सामने आलू जो है का फेंकने पड़े थे, क्या किसानों को आज थोड़ा पैसा ठीक मिल रहा है तो आज तुमको बहुत बुरा लग रहा है? किसानों का जो हित अच्छा हो रहा है। और जहाँ तक महंगाई की ये बात कर रहे हैं, एक बात बताओ, मुझे ये अच्छी तरह पता है कि मैं खुद किसान का बेटा हूँ। हम 2000 रुपया कुंटल सरसों बेचते थे, किसान की बिकती थी। तो उस समय भी जो है का 80 से 90 रुपया किलो सरसों का तेल था। आज जो है का 8000 रुपया कुंटल है, तो 120-130 रुपया किलो है। तो इनके उससे तो 4 गुने तो रेट किसान को मिल रहा है और दुगने के करीब। चलो तेल भी मैं मानता हूँ, तो कहाँ महंगाई हुई? कहाँ? ये इनसे तथ्य पूछो। अच्छा, राहुल गांधी जी को तो कभी किसानों के बारे में पता नहीं। वो धान, उनको धान भी ऐसे ही लगेगा, गेहूं भी ऐसे ही लगेगा। उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ, कभी जिन्होंने कृषि या खेती के बारे में कभी ABCD नहीं जानते, आज वो किसानों की बात कर रहे हैं हमारे राहुल गांधी जी। इनसे और पूछ लेते हैं। हाँ जी, क्या कहोगे आप इन्हें? क्या महंगाई की परिभाषा सरसों के तेल पे निर्धारित है? हाँ। और चीज़ें नहीं है समाज के अंदर। गैस का सिलेंडर महंगा नहीं है, पेट्रोल महंगा नहीं है। जहाँ पर प्रधानमंत्री जी की देश के हर पेट्रोल पंप पर फोटो लगी है, वो देखते रहते हैं प्रतिदिन। 100 रुपये से कम नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहने के लिए आप सिर्फ एक उदाहरण पेश कर दोगे। अब ने भाई साहब ने तेल की बात की, अभी फॉर्च्यून क्या तेल या रिफाइंड के अंतर्गत नहीं आता? उसकी कीमत क्या है जिसका निर्माता अडानी है? क्या 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 चीज़ है? आप कैसे बताएंगे इस चीज़ को? अगर राहुल गांधी देश की सब्जी मंडियों में जाकर इस बात को महिलाओं के बीच या पुरुषों के बीच अपनी रख रहे हैं कि भैया लहसुन क्या भाव है, तो जो वर्तमान में रेट मिल रहा है वही मिल रहा है, वही बिक रहा है, वही चल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? अगर उस समय पे 70 रुपये किलो था और आज 500 रुपये या 400 रुपये किलो लहसुन का रेट है, तो ये पैदावार के ऊपर भी निर्धारित करता है। लेकिन पैदावार इतनी भी तो नहीं है ना, ये सारी जमाखोरी हो रखी है। सुनिए बात को, आज सीजन का टाइम है, कोई भी सब्जी आप ले लो 40-50 रुपये एवरेज है, इससे कम नहीं है। जबकि 10 रुपये किलो 5 रुपये किलो सब्जियां सीजन में होती थी, आलू, गोभी, टमाटर, मटर, प्याज, आलू, पालक, बथुआ सब ये। लेकिन आज भी आप देखो 50-60-100 रुपये किलो से कम चीज़ें नहीं है। तो ये जो चीज़ें रोज़मर्रा की हैं, जो हमारे मौसम की पैदावार की चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या है? ये जमाखोरी बढ़ रखी है, जमाखोरी हो रखी है। जमाखोरी के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं है। जो कानून है वो ऐसा कानून है कि आपको बेल मिल जाती है। इन जमाखोरों के खिलाफ, इन मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, संशोधन करने की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार करने वाले, जो जमाखोरी करने वाले लोग हैं, ये आराम से पकड़े जाते हैं। नकली खोया पकड़ा जाता है, नकली तेल पकड़ा जाता है, नकली पनीर पकड़ा जाता है। कभी किसी को सजा नहीं हुई है, पकड़ा गया, छापा मार दिया, अगले दिन जमानत हो जाती है, कारोबार वैसे ही चलता रहा। देखो बात ऐसी है, पहले एक एक करके बात करता हूँ मैं। ये कह रहे हैं कि जी महंगाई पेट्रोल की, जब अटल, हाँ तेल मैं उस पर करता है, जब अटल जी ने 35 रुपया लीटर के हिसाब से पेट्रोल और ये डीजल के करीब छोड़ के गए थे, तो उस समय तुरंत ही 76 तक भी पहुँच गया था मनमोहन सिंह जी के समय में। परंतु आज 76 से 100 के और पास करे, तो महंगाई दुगने से भी अधिक जब हो गई थी मनमोहन जी के समय में, तो उस हिसाब से देखा जाए पेट्रोल या डीजल की कीमत तो 150 होनी चाहिए थी। तो कहाँ पेट्रोल डीजल उसके हिसाब से महंगा। दूसरी बात ये रही, ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि खाद्य आपूर्ति नियम, अरे कभी भी कांग्रेस ने कानून बनाई कहाँ? इस देश को तबाह करने वाले कानून बनाए, जो संशोधन किया ना भारत को। क्या जी मुल्ला मौलवी वाले कानून बना के रख दिए भारत में, क्या कर दिए? हमें तो वक्फ बोर्ड कानून बनाएंगे, हम तो जो है क्या से माइनॉरिटी एक्ट बनाएंगे, हम तो मौलानाओं को वेतन वाला एक्ट बनाएंगे। कभी इस देश के हित के लिए कभी कोई कानून बनाया क्या? अगर कोई मिलावटखोरी कर रहा, क्या आजीवन काल कारावास या मृत्युदंड की सज़ा का प्रावधान किया क्या? कभी कांग्रेस ने कहा कि जो कानून है का जो शासन स्थापित होने के लिए न्याय 1 साल में मिलना चाहिए, कभी इसके लिए कांग्रेस ने कभी कानून बनाया क्या? कांग्रेस ने सिवा इस देश को अराजकतावाद में ढकेला, इस देश को तबाह करना चाहा और ज़्यादा ज़्यादा सनातन को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र किया वो कांग्रेस ने किया। हर तरीके महंगाई का ये रोना रोते हैं, महंगाई नहीं है। आज किसानों को पैसा मिल रहा, मेरे यहाँ ज़मीन थी, चलो मैं मानता हूँ, आज 2 लाख रुपया बीघे थी, वो जब कांग्रेस के समय में 1 लाख रुपया बीघे थी, आज 35 लाख रुपया बीघे किसान की ज़मीन जो का खरीदी जा रही है। विकास की वजह तो है। इन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ सनातन को खत्म करने के कानून बनाए हैं।
क्या कभी ऐसा आपको महसूस नहीं हुआ है? सही बताना, दिल पे हाथ रख के। तो ये तथाकथित सनातनी जो मेरे साथ खड़े हैं भाई साहब, इन्होंने कभी आवाज़ उठाई? क्या इनका अधिकार नहीं है कि सरकार अगर गलत कानून बना रही है तो उसके खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठे, उस सरकार से जवाब किया जाए? राजनीतिक दलों का काम होता है चुनाव लड़ना, बहुमत प्राप्त करना और सरकार बनाना और अपने अपने प्रधानमंत्री चुन लेना, अपने गृह मंत्री चुन लेना। देश का नागरिक एक सांसद चुनता है, एक विधायक चुनता है, वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं चुनता या गृह मंत्री नहीं चुनता है। ये थोप दिए जाते हैं हमारे ऊपर, जिनका इतिहास ही वर्तमान में कोई आपराधिक रहा हो। ऐसे ऐसे लोग देश के कानून मंत्री बने और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर गृह मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। किसकी जिम्मेवारी है ये? सनातन विरोधी कानून जब देश में सरकारें बना रही थी तो सनातनी लोग कहाँ थे? यही तो सवाल है, यही तो मूल प्रश्न है। आज सनातनी लोग इकट्ठे होकर, हर एक आदमी हिंदुत्व की बात करता है, वो कहता है बच्चे ज़्यादा पैदा करो, हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। आज याद आ रहा है आप लोगों को? और वह सरकारें बैठकर अपने मैनिफेस्टो में लिखती हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे, हम इस पर लगाम लगाएंगे। बढ़ती आबादी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। तो दोहरी अर्थव्यवस्था, दोहरा राजनीतिक चरित्र देश में लेकर क्यों घूम रहे हैं लोग? मेरा यही तो सवाल है इन चीजों से। जो मेरा दुख है यही है। ये मेरा दुख है कि जब हमने आवाज उठाई संसद में, जनता ने कहा कि कांग्रेसियों कम्युनल वायलेंस एक्ट मत लेकर के आओ, नहीं तो इस देश के अंदर सनातन का खात्मा हो जाएगा। परंतु मनमोहन सिंह सरकार बिल्कुल नहीं मानी। परंतु जब जनता का प्रेशर पड़ा तो विपक्ष के जितने भी थे, विपक्ष ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इस कानून को पास नहीं होने देंगे, क्योंकि इस देश के जो सनातनी है उनको ये कानून पूरी तरह से इस हिंदुस्तान से ख़त्म कर देगा। आज उसी की देन है कि कांग्रेस भारत से ख़त्म हो गई। यही ताकत है कि जब लोगों को जागृति पता चल गई कि कांग्रेस देश के सनातन को ख़त्म करना चाहती है, तो जनता ने उनको ऐसी चपट ऐसी लगाई उनको 2014 में कि उनकी 44 सीट हो गई। ये केवल जनता की जागृति का ही परिणाम है। हाँ जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम अजय पांडे है जो है। पांडे जी, आपको क्या लगता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को महंगाई याद आ रही है जो है, वो प्याज याद आ रहा है। लहसुन प्याज याद आ रहा है जो है। वो समय भूल गए जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई थी 80 रुपये प्याज के चक्कर में जो है। तब ये जमाखोरी कौन कर रहा है जो है? अधिकांश लोग जो है कांग्रेसियों के आड़ती हैं जो कि जमाखोरी करते हैं। अच्छा, ले दे के सब आरोप कांग्रेस पे क्यों आ जाते हैं? कांग्रेस सत्ता में नहीं है। कानून अगर बनाने की बात की जाए तो इनका कहना था कि कांग्रेस ने नहीं बनाया, तो बीजेपी 10 साल से क्या कर रही थी? अब अगर आड़ती की बात आते हैं तो कांग्रेस ही आड़ती हैं, तो बीजेपी क्या कर रही है? कानून क्यों नहीं लगाए जाते? क्यों इन पे लगाम नहीं लगाई जाती है? ये सवाल भाजपा से भाजपाई कब पूछेगा? कानून बनता है, लोग धर्म में कांग्रेस उसको मना कर देती है। धरने में बैठ जाते हैं जो है। सीए का कानून आया था, यही जो है सोनिया गांधी जो है रामलीला मैदान से बोली थी जो है कि लोग अपने अपने हक के लिए सड़कों पे उतरो जो है। दिल्ली को दंगे में झोंक दिया जो है।